अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज हम काउंटर्स के बारे में सीखेंगे कि ये काउंटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी काउंटर के बारे में थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। काउंटर जो होते हैं, हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो स्टेप्स काउंट करती है, जो पल्सेस काउंट करती है। जैसे हमारा ये एक काउंटर है C0, ये उसका बेसिक्स एक लैडर डायग्राम बना हुआ है और ये नीचे इसका टाइमिंग डायग्राम है। इसके बारे में अभी हम जानते हैं कि ये किस लिए है, उसका क्या मकसद है। काउंटर का सिंबल ये होता है C0। C न्यूमेरिक्स है, 0 इसका एड्रेस है, के इसमें कांस्टेंट है और 10 इसके काउंट्स हैं, नंबर ऑफ काउंट्स। यानी कि एक काउंटर जो होता है ये इतने स्टेप्स के बाद ये ऑन होगा और इसका ये एक एक्सिलरी कांटेक्ट जो होता है, नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है या नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, तो वो इसके 10 स्टेप्स काउंट करने के बाद डन हो जाता है, ऑन हो जाता है। उससे फिर आगे हम जो है कोई भी लाइट, कोई भी बिट जो है आउटपुट आई, इसके साथ जो है हम लैच कर सकते हैं, आई कर सकते हैं। और काउंटर्स जो है आगे फिर इसकी दो किस्में हैं, एक जर्नल है, एक लैच्ड काउंटर होते हैं। तो काउंटर को फिर हमेशा से जो है एक दूसरी इनपुट से इसको रीसेट करना पड़ता है। जैसे हमने लैच टाइमर को रीसेट किया था, ऐसे ही काउंटर के लिए भी RST कमांड यूज़ होती है और आगे इसके निमोनिक और एड्रेस जो है वो दिया जाता है जिस टाइमर को हमने रीसेट करना है। इस बिट के ऑन होने से ये काउंटर रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद इसके काउंट 0 हो जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट दोबारा ओपन हो जाएगा और हमारा Y0 जो कॉयल था, जो इसकी आउटपुट थी, ये अनलैच हो जाएगी। नीचे इसका टाइमिंग डायग्राम है, इसमें तीन हमारे पास दो बिट्स हैं, इनपुट हैं, एक X10 है और X11 है। X10 जो है ये वाली है, इसने C0 को रीसेट करना है और X11 जो है ये पल्सेस है, ये पल्स देगी तो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा और हमारा काउंटर जो है ये 10 पे जाके लैच हो जाएगा। वो कैसे होगा? सपोज़ हमारे पास ये 0 लाइन है, ये 0 लाइन है और ये 1 लाइन है, अप लाइन है, आई लाइन है। ये 0 लाइन है और ये इसकी आई लाइन है। इसी तरह ये 0 है और ये 1 है। ये मतलब कि अगर Y0 लो है, ऑफ है, तो हमारी ये लाइन कंसिडर होगी और अगर Y0 हाई है, ऑन है, तो हमारी ये वाली, ये अप वाली लाइन जो है ये कंसिडर होगी। इसी तरह टाइमर अगर डन है तो ये वाली लाइन कंसिडर होगी, अगर 0 है तो फिर ये वाली लाइन होगी। ऐसे ही ये इनपुट पल्सेस हैं, अगर तो ये पल्स 0 है तो ये वाली लाइन कंसिडर होगी और अगर ये पल्स 1 है तो हमारी ये वाली टॉप वाली जो एज है ये कंसिडर होगी। इसी तरह X10 जो है, इसकी भी ये 0 लाइन है और अगर इस बिट को हम आई करते हैं तो ये टॉप वाली लाइन कंसिडर होगी, यानी ये 1 है, ये 0 है। अच्छा, अब सपोज़ हमारी X11 जो है ये 0 पर है, तो हमारा टाइमर का काउंट जो है ये 0 है, कोई काउंट इसने नहीं किया। अब जिस वक्त ये पहली पल्स आएगी, ये पल्सेस हैं, नंबर ऑफ़ पल्सेस हैं, तो ये पहली पल्स जिस वक्त आई होगी, ये बिट ऑन होगी और ये पल्स आएगी, तो हमारा काउंटर जो है ये 1 पे चला जाएगा। दूसरी पल्स आएगी तो हमारा एक स्टेप और ऊपर जाएगा काउंटर, तो
इसने 2 नंबर जो है ये काउंट कर लेने हैं। तीसरी पल्स पे हमारे 3 स्टेप हो जाएंगे, चौथी पल्स पे 4 हो जाएंगे, इस तरह 5 6 7 8 9 10। 10वीं पल्स जिस वक्त ये आई होगी तो हमारा ये काउंटर, ये जब ये अप वाली लाइन जो है ये कंसिडर होगी। जब हमारी 10वीं पल्स आएगी तो ये काउंटर जो है ये डन हो जाएगा। इसके डन होने से क्या होगा कि साथ ही हमारी ये Y0 जो है ये भी आई हो जाएगी, मतलब ये भी ऑन हो जाएगी। जहाँ तक ये ऑफ थी 0 से लेके 9 स्टेप तक जो है ये Y0 जो है ये ऑफ है। 10वें स्टेप पे जो है ये आई हो गई और ये भी ऑन हो गई। उसके बाद ये लैच रहेगी जब तक हम इसको अनलैच नहीं करते। अनलैच करने के लिए जो ही हम इसका X10 वाली पल्स जो है ये इसको आई करेंगे और हमारा जो है ये X10 जो है ये आई होगी, तो साथ ही हमारा ये काउंटर जो है ये वापस 0 पे आ जाएगा। पहले यहाँ पे था, टॉप पे था, अब ये 0 पे आ गया और साथ ही उसी मोमेंट पे ये हमारा Y0 जो आउटपुट है ये भी 0 हो जाएगी। पहले ऑन थी, ये ऑफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट जिस वक्त हमारी ये 10 पल्सेस होंगी, 10वीं पल्स पे जाके ये दोबारा हमारी आउटपुट जो है ये ऑन होगी। तो ये था हमारा इसका टाइमर का फंक्शन के इसका टाइमिंग चार्ट जो है ये टाइमिंग डायग्राम जो है ये क्या होती है, कैसे काम करती है और इसकी लैडर क्या बनती है। तो लैडर भी हमने समझ ली है और इसका टाइमिंग चार्ट भी। अब हम इसका जो है डिस्कस कर काउंटर्स होते हैं एक एक PLC में और उनकी कितनी किस्में होती हैं, कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली काउंटर्स की 2 टाइप्स हैं, एक नॉर्मल काउंटर्स हैं और दूसरे हाई स्पीड काउंटर्स होते हैं। हाई स्पीड काउंटर्स को हम आगे चल के देखेंगे और इसमें अभी हम जो है ये नॉर्मल काउंटर्स जो हैं उनको देखते हैं। अब काउंटर्स जो होते हैं ये 16 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। एक तो इनकी ये 2 किस्में हैं, एक 16 बिट है, एक 32 बिट है। दूसरे इनमें जनरल काउंटर्स होते हैं, लैच्ड काउंटर्स होते हैं। और जनरल काउंटर्स में फिर आगे मज़ीद 2 किस्में हैं, एक अप काउंटर्स होते हैं, एक बाई डायरेक्शनल काउंटर्स होते हैं, यानी वो अप काउंटिंग भी करते हैं, डाउन काउंटिंग भी करते हैं। अप काउंटिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 10 तक है, या 16 या 100 या जो भी है, आपने मैक्सिमम इसके स्टेप्स दिए हैं। और डाउन काउंटिंग क्या है कि सपोज़ हमारा 0 से लेके 5 तक अप गया, फिर 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3, ये डाउन काउंटिंग है। तो डाउन काउंटिंग हमारी अप साइड पे भी होगी, पॉजिटिव से भी होगी। पॉजिटिव से 0 पे आएगी, 0 से फिर नेगेटिव साइड पे जाएगी, फिर 0 से नेगेटिव से फिर 0 पे आएगी, 0 से फिर पॉजिटिव साइड पे जाएगी। तो उसकी डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास अप डाउन काउंटर्स की एक प्रोफाइल है, एक उसके टाइमिंग चार्ट है। ये 0 स्टेप है, ऐसी ये पल्स आई, इन पल्स के आने से ये एक एक स्टेप अप जाएगा, फिर जो है ये एक एक स्टेप डाउन आएगा अगली पल्स पे, यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक स्टेप नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये माइनस में जाएगा, फिर माइनस से जो है फिर 0 पे जाएगा, फिर ऐसे अप जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल आगे चल के देखते हैं। PLC में काउंटर्स जो है वो कितने होते हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसके बारे में डिटेल जो है इस टेबल में जो है वो दी गई है। काउंटर रेजोल्यूशन जो है तो इसके बारे में कि इसमें हमारे पास जनरल बिट 16 अप काउंटर्स, ये हमारे पास FX1 SPLC में 16 है 0 से लेके 15 तक, FX1N में 16 है 0 से 15 तक, और FX2N FX2NC इनमें 100 है 0 से लेके C0 से C99 तक है। ये हमारे पास जनरल 16 बिट अप काउंटर्स हैं। ये हमारे नॉन लैच्ड काउंटर्स हैं, यानी कि जिस वक्त हमारी बिट जब हम इनको एक दफ़ा रीसेट करेंगे तो इनकी काउंट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। या हमारा अगर चलते चलते बैटरी डाउन हो जाती है, PLC ऑफ हो जाता है, या नेटवर्क वोल्टेज जो है वो चले जाते हैं, लाइट चली जाती है, तो ये उस जगह जाके ये 0 हो जाएंगे, फिर दोबारा से ये 0 से काउंट करेंगे स्टेप्स। ऐसे ही हमारे जो लैच्ड काउंटर्स हैं ये 16 बिट अप, ये जो काउंटर्स हैं लैच्ड काउंटर्स हैं, FX1S में 16 है, FX1N में 184 है, इसमें ये ज़्यादा है, और FX2N और FX2NC में 100 है। ये C0 से C199 तक है FX1N में,
इन एड्रेसेस में से अगर कोई हम यूज़ करेंगे तो वो लैच्ड में आएगा, यानी कि वो सप्लाई ऑफ होने के बाद काउंट ज़ीरो नहीं होंगे। और इसी तरह हमारे पास ये FX2N FX2NC में 100 हैं, C0 से C199 तक हैं। C0 से अगर C99 में से हमने कोई अगर यूज़ किया है तो ये जनरल काउंटर्स में आएंगे, और अगर C100 से C199 तक अगर इस रेंज में से कोई यूज़ किया है तो ये लैच्ड में आएंगे। लैच्ड का ये होता है अगर पीछे से सप्लाई ऑफ हो जाती है, इंटरप्शन आती है, तो ये काउंट्स इसके ज़ीरो नहीं होंगे। ये बहुत हैंडी होते हैं। इसकी आपको मिसाल क्या दूं कि अगर सपोज़ एक कोई प्रोसेस फैक्ट्री है, एक सीमेंट फैक्ट्री है या कोई शुगर मिल है, तो उन्होंने ट्रक के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ बैग्स जो है वो लोड करने, सपोज़ एक ट्रक में उन्होंने 200 बैग्स जो है वो लोड करने हैं, और ये काउंटर लगा है उन बैग को काउंट करने के लिए। अब सपोज़ 50-60 बैग अगर लोड हो गए हैं तो उस वक्त वहाँ पे सप्लाई जो है वो चली जाती है या कोई इंटरप्शन आ जाती है, तो उसके काउंट जो है वहीं पे रुक जाएंगे। उस इसलिए कि अगर ट्रक के अंदर जो है कुछ बैग्स लोड हो चुके हैं तो वो हमें दोबारा लोड नहीं करने, एक दफ़ा जो लोड हो गए हैं वो लोड नहीं करने, दोबारा हमने उतने ही ट्रक में लोड करने जितने का ऑर्डर होता है। सपोज़ हमने 200 लोड करने थे, 50 बीच में से लोड हो गए और 150 जो है वो बाकी हैं, तो ये काउंटर उधर ही रुक जाएगा, और जब सप्लाई ऑन होगी तो ये काउंट्स वहीं से स्टार्ट करेगा। 150 के बाद 51-52 आगे 200 तक ये इसको लोड करेगा। इसके बजाय अगर हमने दूसरा काउंटर लगाया होता तो उसने क्या करना था कि 50 लोड करने के बाद फिर ज़ीरो हो जाना था, जब सप्लाई दोबारा आनी थी उसने फिर ज़ीरो से लोड करने थे, तो वो जो पहले से 50 उसमें लोड हो चुके थे तो वो एक एरर आ जाता, नुकसान हो जाता मालिक का, या जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती। तो इसलिए इन दोनों की एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, ये थे हमारे 16 बिट अप काउंटर्स। अब जो है 32 बिट जर्नल काउंटर्स, ये हमारे पास FX1S में कोई नहीं है और इसमें लैच्ड भी कोई नहीं है। FX1N 2N और 2NC, इनके अंदर जो है ये C200 से C219 तक, ये तीनों में जो है 20 हैं जर्नल, और 15 C220 से C234 तक, ये 15 काउंटर्स हैं इसमें लैच्ड। ये 32 बिट्स हैं, इनका भी वो ये अप डाउन काउंटर्स हैं, और ये ऊपर वाले जो हैं ये सिर्फ अप काउंटर्स हैं। तो अब हम इसको एक लैडर बना के इसकी सिमुलेशन करके देखते हैं कि हमारे ये काउंटर्स कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए हमने जाना है पहले अपने PLC में, हमने लैडर लॉजिक अपनी ओपन करनी है। इसका जो पहले से प्रोग्राम ओपन था इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे GX डेवलपर को, और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें PLC सीरीज़ FX CPU है और PLC टाइप FX1C है, और इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है या प्रोग्रामिंग टाइप जो है ये लैडर है। ओके करेंगे, हमारे पास ये एक वर्क एरिया आ गया। यहाँ पे हम एक ओपन कॉन्टैक्ट लगाते हैं LDX0, इससे हम ऑन करेंगे आउट C0 K10। C0 C निमोनिक्स, 0 इसका एड्रेस, K कांस्टेंट है और 10 इसकी नंबर ऑफ़ काउंट्स हैं। अगर आपने 20 रखने तो K20 कर दें, अगर आपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स 100 रखने हैं तो K100 कर दें। अच्छा, ये पल्स है, ये जिस वक्त तक ये पल्स आती रहेगी ये अप काउंट करता रहेगा। 10 काउंट्स हो जाएंगे तो ये डन हो जाएगा। इसका एक ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगाना है हमने LDC0। ये आप कॉन्टैक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस टूल बार से भी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने ये एड्रेस देना। मुझे ये इजी लगता है LDC0, तो आदत बन गई है ऐसे, तो इसलिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। आपको जैसे दिल चाहे आप इसको लगा सकते हैं। और C0 से हमने करनी है आउट Y0, एक आउटपुट लेनी है Y0 जो C0 के ऑन होने के बाद इसको बिट को हाई करेगी। उसके बाद हमने जहाँ पे C0 को रीसेट करने के लिए एक रीसेट कमांड लेनी है, तो उसके लिए हम लेंगे LDX1, एक नई बिट लेंगे और
RSTC0, ये रीसेट कमांड है इसकी। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सिमुलेशन पे जाएंगे। इसको हम HMI में भी सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे हम उसमें करते थे टाइमर्स के केस में, या दूसरी उसमें हमने किया था। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे इसकी जो बिल्ट इन सिमुलेशन है वहाँ पे इसको चेक करके देख लेते हैं। अभी ये लेटर जो हमने बनाई है ये PLC में राइट हो रही है। PLC में राइट होने के बाद जो है हम इसको सिमुलेट करेंगे, कुछ सेकंड इसके लगते हैं। तो ये सिमुलेट हो गई है। सिमुलेशन की एक निशानी तो ये है कि हमारा ये बॉक्स जो है ये ब्लू हो जाता है। तो हमने पहले इसको चेक करना है, CX0 को हमने टॉगल करना है, ऑन ऑफ करना है। ये देखें, इसको एक दफ़ा हमने इसको टॉगल किया, ये हमारा काउंट जो है 1 हो गया। एक दफ़ा ये बिट ऑन हुई है, हमारा काउंट 1 हो गया। इसको दोबारा ऑफ किया, फिर ऑन करेंगे तो ये दूसरा काउंट हो गया। 2 पल्सें आई हैं, 2 काउंट्स हो गए। अब तीसरी पल्स आई, 3 काउंट हो गया। चौथी पल्स आई, 4 ऑफ किया। 5वीं पल्स आई, 5 काउंट हुआ। अब अगर ये पल्स ऑन रहती है तो ये ऑन ही रहेगी, और ये स्टेप जो है ये काउंट चेंज नहीं होगा जब तक हम इसको ऑफ़ करके दोबारा ऑन नहीं करेंगे। अब ये ऑफ़ हो गया, इसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो ये 6 पल्स इसने काउंट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 7वीं पल्स आई, 7 काउंट्स हो गए। 8वीं पल्स आई, 8 काउंट हो गए। ये 9वीं पल्स आई, 9 काउंट्स हो गए। अब जो ही 10वीं पल्स आएगी तो हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑन, ये और ओपन कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज़ हो जाएगा और ये डन हो जाएगा। तो ये 10वीं पल्स आई, तो ये 10 पल्स के बाद जो है हमारा Y0 ये ऑन हो गया। ये C0 ऑन हुआ, इससे Y0 ऑन हो गया। अब इसके बाद अगर ये मज़ीद पल्स आती भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे जो है हमने चूँकि इसको 10 दिया है तो इसको हम पल्सें पीछे से आ रही हैं, लेकिन ये आगे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये अपनी काउंट पूरी कर चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, रीसेट करना है। X1 को हम जिस वक्त ऑन करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। काउंट्स भी 0 हो गए और ये भी रीसेट हो गया। उसके बाद जो है X0 को दोबारा हमने पल्स देनी है। तो ये पहली पल्स आई, दूसरी पल्स आई, तीसरी पल्स आई, चौथी पल्स आई। अब हम PLC को जो है ये सिमुलेशन इसकी ऑफ़ कर देते हैं। अब देखें ये 4 काउंट्स हमारे पास जो है इस वक्त आ रहे हैं, तो हमने इसको ऑफ़ कर दिया। अब इसको हम दोबारा सिमुलेट करते हैं। राइट टू PLC हो रहा है। %100 हो गया। अब ये देखें ये काउंट जो है ये दोबारा 0 हो गया था, यानी कि PLC एक दफ़ा ऑफलाइन गया, दोबारा ऑनलाइन हुआ है तो ये 0 हो गया। इसको 0 नहीं होना चाहिए। दोबारा इसको डिवाइस टेस्ट में जाते हैं, इसको 2-3 पल्सें देते हैं। अब सपोज ये 4 स्टेप इसके ऑन हो गए हैं यहाँ से। अब ये देखें हमारा PLC जो है रीसेट हुआ, तो ये काउंट जो 4 थे ये 0 हो गए। दोबारा इसको रन मोड पे लेके आएंगे तो ये एक स्टेप ही इसने जो पल्स ऑन थी ये, तो एक स्टेप इसने लिया, बाकी जो 3 स्टेप थे ये इसके 0 हो गए। अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं और इसको दोबारा हम ऑफ रन से स्टॉप पे लेके जाते हैं तो ये 0 हो गया। रन पे लेके आएंगे, उसके बाद हम बिट को ऑन करेंगे तो तब ये काउंट होगा। वो जो स्टेप हमारे थे वो ऑफ होने के बाद 0 हो गए। दोबारा इसको कंफर्म करते हैं। अब ये 3 स्टेप हैं, PLC स्टॉप करेंगे तो ये 0 हो गए, दोबारा रन करेंगे तो ये 3 नहीं होंगे।
दोबारा PLC हमारा रन मोड पे गया तो हमारे काउंट जो है ये ज़ीरो ही हैं। इसकी जगह अगर हमारा इनमें से कोई और काउंटर इस्तेमाल होता, सपोज़ हम इसमें हमारे पास लैच्ड में C16 है, तो C16 यूज़ करके देखते हैं कि उसके साथ क्या बिहेवियर होता है। इसको एक दफ़ा ऑफलाइन जाएंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो इसको राइट मोड में जाएंगे और हम इसको मॉडिफाई करेंगे C16 C15 तक हमारे जो है ये जर्नल काउंटर्स हैं। C16 किया है इसको, इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे और सिमुलेशन ऑन करेंगे। इसको चेक करते हैं कि PLC के स्टॉप मोड में जाने के बाद जो है ये काउंट ज़ीरो होते हैं या नहीं होते। सिमुलेशन हमारी ऑन हो गई है और पहले हम इस बिट को जो है स्टेप्स कुछ काउंट करते हैं। ये 7 स्टेप इसने काउंट किए हैं। उसके बाद हम PLC को स्टॉप करते हैं। PLC स्टॉप हो गया लेकिन इसके काउंट ज़ीरो नहीं हुए, ये अपनी जगह पे मेंटेन है। दोबारा PLC को रन किया हमने तो ये अपनी जगह मेंटेन रहे। तो ये है नॉन लैच और लैच्ड, यानी जनरल काउंटर्स और लैच्ड काउंटर्स। तो जो आगे बाई डायरेक्शनल काउंटर्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे अंदाज़ा होता है इससे कि ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये कुछ काम आ रही है किसी के, या ऐसे ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं। तो कोशिश किया करें कमेंट्स करने की। पॉजिटिव जो है इसके इस पे तनकीद भी कर सकते हैं। अगर आपको डिसलाइक करनी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई रीज़न हो तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियोस में इसको जो है आप अपनी तरफ से जो है दूर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।